क्या आपने कभी सोचा कि इस्कॉन के मंदिरों में केवल कृष्ण की पूजा क्यों होती है? महादेव की मूर्ति या आरती क्यों नहीं दिखती? क्या ये शिव का अपमान है या फिर इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक सिद्धांत छुपा है? आज का ये वीडियो आपको वो कड़वा सच बताएगा जो बहुत कम लोग समझते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, वृंदावन के एक शांत कुंज में एक युवा ब्रह्मचारी बैठा था। उसका नाम था शांतनु। उसके मन में एक प्रश्न कुलबुला रहा था, जैसे कोई पक्षी बंद पिंजरे में फड़फड़ाता है। वो गहरे चिंतन में डूबा जब तक कि उससे रहा नहीं गया। वो उठा और अपने गुरु प्रज्ञाशील नाम के एक वृद्ध सन्यासी के कुटीर की ओर चल पड़ा। गुरु एक पीपल के वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए शांत बैठे थे। शांतनु ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी व्यथा कही। गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मैंने शहर के उस बड़े मंदिर में जाकर देखा जहां हजारों लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और श्री कृष्ण की मधुर मूर्तियों की सेवा में लीन रहते हैं। पर मैंने एक बात गौर की, वहां कहीं भी शिवलिंग नहीं है, कोई डमरू या त्रिशूल नहीं दिखता, न ही हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई देता है। क्या ये उस आदिदेव, उस महाकाल का अपमान नहीं है जिनके बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है? कृपया मेरे इस संशय का निवारण करें। प्रज्ञाशील मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक कोमल चमक थी, जैसे दूर किसी स्मृति को टटोल रहे हों। उन्होंने अपने पास बिछे एक आसन की ओर इशारा किया। बैठो शांतनु, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। ये वही प्रश्न है जो एक नदी के दो किनारों को आपस में देखकर पैदा होता है। एक किनारा ये सोचता है कि दूसरा किनारा उससे अलग क्यों है, जबकि दोनों एक ही नदी के जल को स्पर्श करते हैं। मैं तुम्हें कोई साधारण उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी है फिर भी हर पल नहीं है। बहुत समय पहले एक महान सम्राट हुआ करते थे। उन्हें कला और ज्ञान से अगाध प्रेम था। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के 3 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलाया। उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुमने से प्रत्येक को अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर बैठकर सूर्य को देखकर उसका चित्र बनाना है। पहले चित्रकार को बुलाया गया। उसे प्रभात काल में एक सरोवर के किनारे बिठाया गया। जब सूर्योदय हुआ, उसने जो देखा वो था सरोवर के जल में परावर्तित सूर्य, कोमल लालिमा, जल की लहरों से डोलता हुआ, कमलों के बीच छुपा छुपाया एक मधुर स्निग्ध प्रकाश। उसने एक अद्भुत चित्र बनाया, सूर्य का जल प्रतिबिंब, जो शांत, सौम्य और मन को आकर्षित करने वाला था। दूसरे चित्रकार को मध्याह्न में एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बिठाया गया। उसने सीधे आकाश में देखा। उसकी आंखों के सामने तेज, तपता हुआ, अग्निमय, तेजोमय सूर्य था। प्रकाश इतना तीव्र कि सीधे देखना कठिन था। उसने शक्ति, ऊर्जा और तप का चित्र बनाया, सूर्य का साक्षात स्वरूप, दाहक, प्रखर, सब कुछ प्रकाशमय कर देने वाला। तीसरे चित्रकार को सायंकाल में एक वन के भीतर बिठाया गया। उसने सूर्य को देखा पेड़ों की शाखाओं के बीच से, पत्तों के छिद्रों से छनकर आती किरणों के रूप में। अनगिनत सूर्यबिंब जैसे जमीन पर नाच रहे हों। उसने एक विचित्र और सूक्ष्म चित्र बनाया, सूर्य का विखंडित, व्यापक रूप, हर पत्ते, हर तिनके पर बिखरा हुआ। जब तीनों चित्र सम्राट के सामने रखे गए तो दरबार में खलबली मच गई। पहले चित्र को देखकर लोग बोले, यही सच्चा सूर्य है, इतना मनोहर, इतना प्रेममय। दूसरे चित्र को देखकर चिल्लाए, नहीं, यही असली सूर्य है, इतना शक्तिशाली, इतना तेजस्वी। तीसरे चित्र को देखकर कहा, तुम दोनों गलत हो, सूर्य तो ये है जो हर जगह व्याप्त है। वाद विवाद बढ़ने लगा। तब सम्राट ने शांति की आवाज दी। मूर्खों, सम्राट बोले, किंतु उनके स्वर में क्रोध नहीं, करुणा थी। क्या तुमने देखा नहीं, तीनों चित्र सही हैं और तीनों अपूर्ण भी। पहले चित्रकार ने सूर्य के प्रतिबिंब को चित्रित किया। वो सूर्य का सौंदर्य, उसकी शीतल छवि है। यदि तुम इसे ही अंतिम मान लो तो तुम जल में ही अटक जाओगे, स्रोत तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरे ने सूर्य के केंद्रीय तेज को चित्रित किया। ये उसका वास्तविक प्रखर स्वरूप है। पर यदि केवल इसी तेज को पूजो तो तुम्हारी दृष्टि चकाचौंध हो सकती है। उसकी समग्रता में उसके कोमल पहलू को भूल सकते हो। तीसरे ने सूर्य की व्याप्ति को चित्रित किया। ये दर्शाता है कि वो हर कण में है। पर यदि तुम केवल इस विखंडन में ही खो जाओ तो उस एक अखंड अद्वितीय स्रोत को भूल सकते हो। सम्राट गंभीर होकर बोले, परम सत्य वो सूर्य है जो इन तीनों चित्रों से परे है। ये चित्र उसकी अभिव्यक्तियां हैं, दृष्टिकोण हैं, मार्ग हैं।
प्रथम चित्रकार ने सूर्य को भक्ति के जल में देखा, द्वितीय ने ज्ञान की चोटी से देखा, तृतीय ने समर्पण के वन से देखा। क्या एक को दूसरे से ऊंचा या नीचा कह सकते हो? वे सब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। कथा का ताना बाना, इस्कॉन और महादेव। प्रज्ञाशील ने शांतनु की ओर देखा। युवक की आंखों में अब कौतूहल था, किंचित समझ का आभास। शांतनु, गुरु ने धीरे से कहा, इस्कॉन उस पहले चित्रकार की परंपरा है। वो सरोवर है भक्ति का, और उस सरोवर में जिस प्रतिबिंब को वो देखते, चित्रित करते और पूजते हैं, उसका नाम है श्री कृष्ण। उनके लिए कृष्ण ही वो पूर्ण, सर्वोच्च, आनंद घन सत्य है जिसका प्रतिबिंब समस्त सृष्टि के जल में झलकता है। उनका संपूर्ण जीवन, उनकी साधना, उनका कीर्तन उस एक प्रतिबिंब पर एकाग्र होकर उसके स्रोत, उस मुए सूर्य तक पहुंचने का प्रयास है। वे मानते हैं कि यदि तुम उस प्रतिबिंब से प्रेम करोगे, उसकी सेवा में तल्लीन हो जाओगे, तो स्वतः ही तुम स्रोत से जुड़ जाओगे। और महादेव, शिवजी उस दूसरे चित्रकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पर्वत चोटी है ज्ञान और तप का। उनका तेज, उनकी लय, उनका विध्वंस और पुनर्सृजन सीधे सूर्य के केंद्रीय तेज को दर्शाता है। शैव परंपरा उसी प्रखर, तपस्वी, योगेश्वर रूप को पकड़ती है। इस्कॉन उस प्रखर तेज को नकारता नहीं। वे शिवजी को कृष्ण का परम भक्त, इस ब्रह्मांड का प्रबंधक और सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर उनकी भक्ति साधना का मार्ग भिन्न है। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य उस प्रतिबिंब यानी कृष्ण के प्रति प्रेम को इतना गहरा करना है कि हम स्वयं प्रतिबिंब बन जाएं और स्रोत में विलीन हो जाएं। इसलिए वे अपने मंदिर में अन्य चित्र नहीं रखते, नहीं तो भक्त का मन बढ़ जाएगा। क्या तुम एक ही साथ सरोवर के प्रतिबिंब, पर्वत के तेज और वन की छितरी किरणों पर एक साथ एकाग्र हो सकते हो? संभव है, पर अत्यंत कठिन। गुरु का अंतिम उपदेश। गुरु प्रज्ञाशील ने एक लंबी श्वास ली। शांतनु, सुनो, अब वो गूढ़ बात जो तुम्हारे प्रश्न का मूल है। इस्कॉन शिव का अपमान नहीं करता। वे शिव के एक विशेष रूप यानी उनके पारिवारिक, गृहस्थ, पार्वती पति रूप की पूजा पर बल नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका मार्ग है संपूर्ण समर्पण यानी शरणागति का मार्ग। वे मानते हैं कि कृष्ण भक्ति की दिव्य प्रेम लीला में प्रवेश के लिए भक्त को बालक बनना पड़ता है, और एक बालक अपने पिता यानी शिव के रुद्र रूप से भयभीत, विध्वंसक पहलू से नहीं, बल्कि अपने प्रिय सखा, मित्र या प्रेमी यानी कृष्ण के मधुर पहलू से आकर्षित होता है। ये कोई छोटा बड़ा नहीं, भाव का चयन है। जैसे एक डॉक्टर रोगी को रोग के रूप में देखता है और एक परिजन उसी को प्रिय के रूप में। दोनों दृष्टियां सत्य हैं, पर उद्देश्य भिन्न। इस्कॉन का उद्देश्य है प्रेम द्वारा मुक्ति, और उनके शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की लीला उस प्रेम का परम आकर्षक केंद्र है। क्या इसका अर्थ ये है कि शिव से प्रेम नहीं? कदापि नहीं। वे कहते हैं शिवजी कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। जो कृष्ण को प्रिय है वो हमें भी प्रिय है। इसलिए वे शिवरात्रि मनाते हैं, शिवजी का स्मरण करते हैं, पर पूजा विधि का केंद्र कृष्ण को रखते हैं। ये दृष्टि का अंतर है, श्रद्धा का नहीं। एक फूल को गंध के लिए पूजना और उसी फूल को रंग के लिए पूजना। फूल एक है, भाव भिन्न। समापन। शांतनु का ज्ञानोदय। शांतनु का चेहरा प्रकाशित हो गया। उसके भीतर का संघर्ष शांत हुआ। उसने समझ लिया कि ये क्यों नहीं का प्रश्न नहीं, कैसे का विवेक था। गुरु ने अंतिम वचन कहे, बेटा, सागर में डुबकी लगाने के दो तरीके हैं। एक किनारे से तैरते हुए धीरे धीरे गहराई में जाना, दूसरा एक ऊंची चट्टान से सीधे छलांग लगा देना। इस्कॉन ने छलांग का मार्ग चुना है। सीधे प्रेम के सागर में कूद पड़ो, और उनके लिए कृष्ण का नाम ही वो चट्टान है। शिव का मार्ग तैराकी का है, योग, तप, ज्ञान के चरणों से गुजरते हुए दोनों सागर तक पहुंचाते हैं। एक को दूसरे से ऊपर मत रखो। बस इतना जानो, जो एक को पूरी श्रद्धा से पूजता है वो अप्रत्यक्ष रूप से सभी को पूजता है, क्योंकि सब उसी एक सूर्य की किरणें हैं। जाओ और शांत होकर कीर्तन सुनो। उसमें तुम्हें शिव के डमरू का नाद भी सुनाई देगा और कृष्ण की मुरली का स्वर भी। दोनों एक ही प्रणव धुन के स्वर हैं। शांतनु ने गुरु के चरण स्पर्श किए। उस दिन से जब भी वो हरे कृष्ण का जप सुनता, उसे महादेव का हर हर भी सुनाई देता। दोनों एक दूसरे में विलीन होकर उस अनंत अवर्णीय सत्य का गान कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।